ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं क्या एक तो ये मोदी सरकार मोदी योगी जो है जड़ा हैगा योगी नहीं ढोंगी हैगा। फिर मैंने कहा ये योगी नहीं ये फरेबी है। और फाइनली मैंने कहा बहुत दुख से कहा ये योगी नहीं ये देशद्रोही है। ये जो मिशन यूपी है ये क्या है? इसको आप थोड़ी इसको डिफाइन करेंगे? तीन बातें हैं। पहला, बीजेपी और उसके सहयोगियों का सोशल बायकॉट। हर जगह पे अडानी और अंबानी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका विरोध करना। ये टोल गेट को फ्री करवाने का काम भी अब यूपी में शुरू होगा। तो उस लिहाज से जो पंजाब मॉडल है ना वो अब यूपी में लेके आएंगे। मेरी याद आ पहले दिन तो तुसीं या ਅਸੀਂ कवर कर रहे सी, क्यों आए हैं कि सरकार दे ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। लोकतंत्र तो लोक लाज पे चलता है। ये सरकार लोक लाज छोड़ चुकी, इन्हें कोई वो नहीं। अहंकार, इतना भारी अहंकार, एक बार वो बीबी इंदिरा गांधी को भी हो गया था अहंकार। तीन कानून तो हो गए छोटे, ये तीन कानून खत्म तो होंगे ही होंगे, तो मर गए हैं, अभी तो डेथ सर्टिफिकेट का हम इंतजार कर रहे हैं और कोई मामला नहीं है। लेकिन अब तीन कानून रद्द करवाने ही नहीं, अब तो 300 कानून बनवाने की ताकत भी किसान आंदोलन रखेगा। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 5 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ। ਪੰਜੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, 5 ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਖੜਾ, ਉਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैंने कहा कि ये योगी सरकार जो है अब पंजाब इन्नी चंगी पंजाबी मैनू नहीं आती ना, मैं समझ सकता ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। मैं क्या एक तो ये मोदी सरकार मोदी योगी जो है जड़ा हैगा योगी नहीं ढोंगी हैगा, योगी नहीं ढोंगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, एक उंगली पे मैंने गिनाया कि इन्होंने कहा किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, कह दिया 86 लाख किसानों का लोन माफ़ कर दिया, बाद में RTI पता लगा 44 लाख निकले। ढोंगी है ना। दूसरा मैंने कहा योगी नहीं लुटेरा है, किसानों को कहा फसल का दाम देंगे। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, आपके पंजाब में बढ़ गया, यहाँ 1 पैसा नहीं बढ़ा। सरकारी डॉक्यूमेंट में 343 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और सरकार का रेट है 325 रुपया यहाँ पे। पुराना एरियर नहीं दिया तो लुटेरा हुआ कि नहीं? मैंने कहा योगी नहीं लुटेरा है। तीसरी बात मैंने कही योगी नहीं जुमलेबाज है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक एक दाना गेहूं का खरीदेंगे। पंजाब में तो खरीद लेते हैं मजबूरी में, यहाँ पे पता है कितना खरीदा? 18%, 1/6। तो मैंने कहा तो जुमलेबाज है। एक दाना मूंग का नहीं खरीदा, मक्का नहीं खरीदी, सोयाबीन नहीं खरीदी, चना नहीं खरीदा, तो जुमलेबाज हुआ कि नहीं? फिर मैंने कहा ये योगी नहीं ये फरेबी है। फरेबी इसलिए कि कहा फसल बीमा योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। जब सरकार शुरू हुई 72 लाख किसान फसल बीमा योजना में थे, आज घट के 47 लाख रह गए। फरेब हुआ। और इतने में कंपनियों ने 2500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में फसल बीमा में। और फाइनली मैंने कहा बहुत दुख से कहा कि किसान ये योगी नहीं ये देशद्रोही है। क्योंकि हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाना, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके रोटियां सेकना, अपनी घर में आग लगा के कोई रोटी सेके तो घर का द्रोही हुआ कि नहीं हुआ? जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैला के हिंसा करवा के चुनाव की रोटी सेके वो देशद्रोही है। और मुझे बहुत खुशी है, फख्र है कि भाई राकेश टिकैत ने भी आज कहा यहाँ दंगे नहीं होंगे। अल्लाहू अकबर के उन्होंने कहा, नारे लगे। यहाँ सब कुछ होगा, यहाँ शिव का नारा हर हर महादेव होगा, अल्लाह अकबर होगा और सत श्री अकाल होगा और सब कुछ एक साथ होगा। ये दंगों की राजनीति खत्म करेंगे हम यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात कही है। कॉर्पोरेट पर भी आपने कहा कि कॉर्पोरेट है जो सब कुछ कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। हम तो यहाँ से जो शुरू करेंगे
वही अडानी अंबानी का बहिष्कार अब यूपी में भी शुरू होगा। ये टोल गेट को फ्री करवाने का काम भी अब यूपी में शुरू होगा। तो उस लिहाज से जो पंजाब मॉडल है ना, वो अब यूपी में लेके आएंगे। पंजाब मॉडल, ये जो मिशन यूपी है ये क्या है? इसको आप थोड़ी इसको डिफाइन करेंगे? मिशन यूपी के तीन क्योंकि मिशन पंजाब कोई नहीं है, आपका मिशन यूपी है। वो सादा मिशन यूपी है, कोई अपना वो नहीं। और ये कोई 2022 का मिशन नहीं है, 2021 का मिशन है मेरा। तो तीन बातें हैं। पहला, बीजेपी और उसके सहयोगियों का सोशल बायकॉट। दूसरा, सारे टोल प्लाजा खोलने। और तीसरा, हर जगह पे अडानी और अंबानी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका विरोध करना। मोटे तौर पे मिशन पंजाब में तो हो ही रहा है कि गाजीपुर से गाजीपुर तक, ये जो गाजियाबाद वाला गाजीपुर गांव है ना, वहां से लेके यूपी के दूसरे कोने पे बिहार के पास गाजीपुर जिला है, गाजीपुर से गाजीपुर तक हर गांव में और गांव के हर किसान के घर में 3 किसान विरोधी कानून रद्द करो, एमएसपी की गारंटी दो, ये गुंजा देना, ये मेरा मिशन है। यादव साहब, क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਐ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैं समझता हूँ लोकतंत्र तो लोक लाज पे चलता है। ये सरकार लोक लाज छोड़ चुकी है, इन्हें कोई वो नहीं। अहंकार, इतना भारी अहंकार, एक बार वो बीबी इंदिरा गांधी को भी हो गया था अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है लोकतंत्र के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री जी को अहंकार की बीमारी हो गई है और अहंकार में फिर कुछ दिखाई नहीं देता, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अब लोकतंत्र में जनता को अहंकार की बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿ 24 ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 22 ਵੀ ਆ ਜਾਊ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ। देखो यार, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बना नहीं है। पिछले 9 महीने में किसान ने अपनी होंद को हासिल किया है, आत्मसम्मान हासिल किया है, अपनी एकता हासिल की है और ऐसी ताकत खड़ी की है जो कि नहीं थी। अब ये 3 कानून का मामला, 3 कानून तो हो गए छोटे, ये 3 कानून खत्म तो होंगे ही होंगे, तो मर गए हैं। अभी तो डेथ सर्टिफिकेट का हम इंतजार कर रहे हैं और कोई मामला नहीं है। लेकिन अब 3 कानून रद्द करवाने ही नहीं, अब तो 300 कानून बनवाने की ताकत भी किसान आंदोलन रखेगा। अगले 20 साल तक इस देश की जो तकदीर है वो किसान तय करेगा। अब तो वो वाली ताकत हम हासिल करें। ਸਭ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌਰੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? देश के हर जिले में और हर स्टेट में संयुक्त किसान मोर्चा अब ऑफिशियली एस्टेब्लिश होगा। अब तक हम सोच रहे थे टेम्परेरी है, ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब हमने सोचा छड्डो, अब टेम्परेरी कुछ नहीं है। अब हम पक्का मोर्चा बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे। 27 तारीख को पूरा देश बंद होगा और इस बार आप जैसा देखेंगे पिछली 2 बार से भी ज़्यादा असरकार बंद होगा। 27 तारीख को देश भर में एक्सपेंशन होगा और मैं समझता हूँ इस पे चर्चा होनी बाकी है। देश भर से यात्राएं चलेंगी, देश के कोने कोने से यात्रा चलेगी। उन लोगों को जवाब देंगे जो कहते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा का। एक जवाब तो आज दे दिया, एक ट्रेलर तो आज दिखा दिया, अब थोड़ा अच्छी सी फिल्म भी। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਗਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜੀ। हमारा अभी भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी और उसके सहयोगी, जैसे हरियाणा में जेजेपी है, यहाँ पे दूसरी पार्टियाँ हैं, हमारी तरफ से कॉल सिर्फ इतनी है, मैं किसान साथियों से हाथ जोड़ के कहूँगा, हाँ गुस्सा दूसरों पे है, हमारे को सब पे है गुस्सा, लेकिन अपने दुश्मन को ध्यान से चुनना चाहिए। अगर हर एक को एक एक घुसा मारना शुरू कर देंगे, आंदोलन को फ़ायदा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, बीजेपी और उसके सहयोगी, बायकॉट उनका है, बाकी सवाल तो सबसे ही पूछने चाहिए, सवाल तो किसान आगुओं से भी पूछने चाहिए, पूछो। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 3rd ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, 4th ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ? सच बताऊं आपको, ये फैसला पंजाब की जथेबंदियों को करना है। ये फैसला, ये ऐसी बात ज़रूर आई है जो आपने कहा है, पब्लिक सेंटिमेंट है, लोग कह रहे हैं, लेकिन ये फैसला
मैं नहीं समझता कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं जाके पंजाब वालों को समझाऊं तुम ये करो वो करो। बहुत समझदार है पंजाब, दूसरों से 4 कदम आगे है, पीछे नहीं है। पंजाब ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो देश में शुरुआत हुई है। तो पंजाब के लोग आंदोलन की भी, और पंजाब ने नए ऑल्टरनेटिव को 2 बाहें खोल के भी स्वागत किया है। पंजाब आगे है, मुझसे बेहतर जानता है, पंजाब की जथेबंदियां फैसला करेंगी। जो भी हो, हमें इस देश में, मेरा पर्पज़ ये है, हम राजनीति की ज़मीन बदल दें। यानी कि इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ा जाए, अगर वो किसान तय कर लें, कुर्सी पे कौन बैठता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया, जैसे बंगाल के बारे में कहा जाता था, बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो, पंजाब थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो, यानी आंदोलन में भी, इमरजेंसी में, आंदोलन में। ये तो कहना पड़ेगा मेरे दोस्त, इस बार पंजाब की जो भूमिका है, पंजाब ने पूरे देश को रास्ता दिखाया, पंजाब ने ज्योति जलाई, पूरे देश ने उससे सीखा। मैं आज भी पंजाब के किसानों को सलाम करता हूँ। पंजाब एक्ट्स टुडे, द कंट्री फॉलोज टुमारो। ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।